माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा है कि सर एक्चुअली एनटीए किस किस क्वेश्चन पे हमें बोनस मार्क्स देगा और किस किस क्वेश्चन पे नहीं देगा। दूसरी बात, किन किन लोगों को जो है वो बोनस मार्क्स मिलेगा और किन किन लोगों को नहीं मिलेगा। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं एक तरह से। अगर आप देखेंगे एनटीए का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे एनटीए का लास्ट ईयर का या उससे लास्ट ईयर का, तो आपको बता दूं, क्योंकि जो अभी तक हम लोग का जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनसे जो बात हो रही है वो ये बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन डाउटफुल चल रहे हैं, फिजिक्स में 1 क्वेश्चन का डाउटफुल है, बायोलॉजी में भी 1 क्वेश्चन डाउटफुल है। अगर आपको पिछले साल का याद होगा तो 1 क्वेश्चन इन्फ्लोरेसेंस का क्वेश्चन था जो कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन आया था, लेकिन आपको बता दूं कि एनटीए कोई भी ऑब्जेक्शन मानने को तैयार नहीं हुआ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या कोचिंग वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, एनटीए मानता नहीं मानता ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि एनटीए ने एक धंधा बना रखा है कि लोगों से जो है वो एक मोटी रकम वसूली जाए। आप देख लो 2019 का आंकड़ा, 2020 और 21 मिला के अगर तीनों साल का पूरा ग्राफ देखोगे एनटीए का, तो केवल और केवल जो है वो नीट के ऑब्जेक्शन के थ्रू, जो हर क्वेश्चन के पीछे 200 रुपया ये ऑब्जेक्शन का लेते हैं, उसके थ्रू जो है वो 200 से ज्यादा करोड़ की मोटी कमाई एनटीए ने अभी तक की है। तो आप बता सकते हो कि कितना भ्रष्ट एनटीए का सिस्टम हो सकता है। मुझे भी जान के बहुत आश्चर्य लग रहा है और लोगों का शायद मतलब लोग दीवाना हो चुके हैं और उसको भी पता है कि 1-2 कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन ऐसे डालो जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पैसे दें और एनटीए के पास पैसे पहुंचे। आप सोचो 3 साल के अंदर अंदर 200 करोड़ से ज्यादा, ये अपने आप में बहुत बड़ा रकम है यार, समझ सकते हो। इतनी की मोटी कमाई एनटीए ने कर लिया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि देखो एनटीए में आप अप्लाई कर देते हो कि हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन डाउटफुल है, मैं अप्लाई करूंगा, एनटीए की तरफ से आपको रिजेक्शन आ जाता है कि इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता और फाइनली किसी तरह का किसी की सुनवाई नहीं है। ना तो 2019 में किसी तरह का कोई बोनस मार्क्स मिला, ना 2020 में, ना 2021 में, ना 2022 में। आप उठा के देख लो चारों साल का रिकॉर्ड एकदम, किसी को ऑब्जेक्शन बहुत गए लेकिन किसी को एक भी मार्क्स उसके थ्रू अगर मिला हो तो मुझे आप बता दो, किसी बच्चे को कोई मार्क्स नहीं मिला। दूसरी बात करें अगर किसको मिल सकता है ये मार्क्स, अगर मिलना हो तो अगर एनटीए कंसीडर करे, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि एनटीए जो है वो ऑब्जेक्शन कंसीडर करेगी, लेकिन फिर भी अगर कंसीडर करता है तो किसे मार्क्स दे सकते और किसे नहीं दे सकते ये बता देता हूं। सबसे पहले कि बोनस मार्क्स जो है वो सबको मिलता है। आप ध्यान रखना, अगर सेक्शन ए की बात करें, अगर सेक्शन ए में है क्वेश्चन, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, उसमें कोई मतलब कंफ्यूजन आ रहा है, तो उसमें सभी बच्चों को जो है वो आपको क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिलेगा। लेकिन सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो भैया सेक्शन बी में अगर कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी है तो केवल और केवल उसी स्टूडेंट को मार्क्स मिलेगा जिस स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ही नहीं उसको बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक अपडेट है कि भैया आप जो समझ रहे हैं कि 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 1 बायोलॉजी, 1 फिजिक्स, मतलब 5 क्वेश्चन जो आप 20 नंबर अपना लगा रहे हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप इसके पीछे दीवाना ना हो, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे बच्चों को मैसेज लगातार चल रहे हैं कि सर किस तरह से बोनस मिलेगा, बोनस के बाद मेरा मार्क्स कितना आ जाएगा, उसके बाद मेरा कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो भैया ये सारे टेंटेटिव चीजों को आप छोड़ दीजिए, जो आपका एक्यूरेट मार्क्स उसके बाद बन रहा है वो देखिए, और फाइनली एनटीए जब आंसर की जारी करेगा तो उससे आप मैच कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एनटीए के पास इतना ज्यादा बर्डन है। ये जेईई मेंस का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, नीट का भी एग्जामिनेशन, अदर ऑल भी एग्जामिनेशन का जो है वो इसके ऊपर बर्डन है, सीयूटी वगैरह का भी। तो ऐसे कंडीशन में बर्डन एनटीए का इतना बड़ा है कि मैं आपको रियली बता रहा हूं, ये किसी की सुनने वाला नहीं है, किसी की कार्रवाई करने वाला नहीं है। मैं गवर्नमेंट से भी मेरी तरफ से गुजारिश होगा, हो सकता है आप लोग भी इसको सपोर्ट करेंगे कि भैया नीट का एग्जामिनेशन, चूंकि 20 लाख से ज्यादा बच्चे अपियर करते हैं और यार भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग, गॉड बनने के लिए जो है, डॉक्टर एक गॉड ही होता है, जिंदा गॉड है। तो मेरे हिसाब से ऐसे को ईमानदारी से ऐसे एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, एक ऐसे फ्री बॉडी को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए दिया जाए जिसमें किसी तरह का कोई टेंशन ना हो और बच्चों का फेयर एग्जामिनेशन हो सके, ठीक है ना। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट में करके दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी बच्चे मेरी पेड काउंसलिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। आप लोग को पूरी चॉइस फिलिंग लिस्ट मैं बना के दूंगा, राउंड 1 का भी, राउंड 2 का भी और मॉपअप राउंड का, और कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आपको भेजा जा सके। थैंक यू।